सो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मानस मिश्रा और आज की क्लास शॉर्ट क्लास होगी किसके ऊपर? मशीन इनपुट के ऊपर। मशीन इनपुट के ऊपर कुछ बातें हम लोग देखेंगे, कुछ चीजें समझेंगे। देखो, मशीन इनपुट एक ऐसा टॉपिक है जो है तो भाई बहुत आसान, लेकिन अगर आपने उसकी ढंग से प्रैक्टिस कर ली तो, अगर नहीं प्रैक्टिस करी, कुछ ना कुछ शंकाएं मन में रही, तो मशीन इनपुट आपके नंबर दिलाने के बजाय आपके नंबर कटवा भी सकता है। इस बात का भी ध्यान रखना। तो आज हम लोग कोशिश ये करेंगे कि कुछ बातें आपको बताएं मशीन इनपुट से रिलेटेड कि भाई आखिर मशीन इनपुट होता क्या है, मशीन इनपुट करेंगे कैसे, किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं, कैसे उसमें नंबर हम ला सकते हैं, क्या टाइम ज्यादा देना है, कम देना है, इन सारी बातों के ऊपर कुछ चर्चाएं करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि क्या आंसर आएगा निकल करके, क्या निष्कर्ष आएगा। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना कि मशीन इनपुट के ऊपर कम से कम अगर मैं 8 से 10 क्लासेस लूं तब जाकर के मैं ये कह सकता हूं कि हां मैं कुछ बता पाया आपको मशीन इनपुट के बारे में। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज का ऑफर भाई 62% ऑफ चल रहा है, 5% ऑफ चल रहा है। अगर आप ऐप से एडमिशन लोगे, साथ ही साथ 3 मंथ की एक्सटेंडेड वैलिडिटी, और ये सब तब जब आप कोड यूज करोगे Y252। उसके साथ ही साथ मैं बता दूं यूपीएसआई का बैच आ चुका है जहां रीजनिंग आपको मैं पढ़ा रहा हूं और कंप्लीट बैच है। 7 सितंबर 2020 से स्टार्ट हो चुका है। समय जो इसका है वो 3 से 5 PM है। कोड जो आपको यूज करना है वो यूज करना है Y252 और काफी कम इसके रेट्स भी हो गए हैं। आई थिंक 850 to 870 हो गए हैं, ऐसे ही कुछ है, देख लेना एक बार। इफ यू आर इंटरेस्टेड एंड विलिंग टू बाय, मोस्ट वेलकम। भाई मशीन इनपुट में करना क्या होता है, सबसे पहले ये देखो, जो टॉपिक हमारा जिस नाम से आता है मशीन इनपुट, हिंदी कह लो इंग्लिश कह लो, सब यही है। सबसे पहले ये देखो भाई मशीन करती क्या है। भाई मशीन हम किसे कहेंगे, वो 3 इडियट वाली डेफिनेशन मत देना। सिंपल सी एक बात देखो कि मशीन करती क्या है। मशीन चीजों को कन्वर्ट करती है। मशीन क्या करती है? कन्वर्ट करती है। अच्छा, किसमें? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में। क्या करती है भैया? एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में चीजों को कन्वर्ट करती है। करती है कि नहीं करती? जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी आयरन प्रेस जो होती है वो तुम्हारी एक मशीन होती है। तुम उसके सामने ऐसा कपड़ा ला करके रखते हो जो कि क्या नहीं होता है, जो कि मतलब आपको बिल्कुल प्रेस मोड में चाहिए। वो कैसा होता है? बिल्कुल खुरदरा, अजीब सा। उधर मोड़ एक आ रखी है, उधर सिलवटें बन रखी हैं। आप क्या करते हो? आप उसके ऊपर एक मशीन प्रेस करते हो तो आपको एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट मिल जाता है, जिसे आप कहते हो आयरन्ड क्लॉथ। ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको दिया है, ठीक है। आपने कई सारे रोड पर ब्रिक्स बिछा दिए और आपने एक रोड रोलर वहां से पास कराया, ये ब्रिक्स बेटा अपने आप फ्लैट हो गए। तो क्या करा? मशीन ने इनको एक अरेंजमेंट में कन्वर्ट कर दिया। यानी मशीन का काम सिर्फ इतना होता है कि वो चीजों को कन्वर्ट करती है। सवाल ये उठता है अपने मन से, जवाब आता है नहीं, अपने मन से कन्वर्ट नहीं करती है। जैसा कन्वर्जन करने को हम उसको बोलते हैं वो वैसा कन्वर्जन करती है। तो आपको करना क्या है मशीन इनपुट में? सिंपल सी एक बात ध्यान रखो, आपको सिर्फ 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना है। पहला ध्यान आपको देना है ऑर्डर के ऊपर, पहला ध्यान आपको देना है ऑर्डर के ऊपर, तो दूसरा ध्यान आपको देना है पैटर्न के ऊपर। अगर इन दोनों चीजों के ऊपर आपने ध्यान दे दिया तो मशीन इनपुट आपके लिए बहुत आसान हो गया। ऑर्डर क्या होता है ये समझो भाई। एक ऑर्डर तो आपका होता है असेंडिंग ऑर्डर और एक ऑर्डर होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। बिल्कुल छोटे छोटे काम यहां पर करेंगे। एक ऑर्डर होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, एक ऑर्डर होता है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर। प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चनों की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर पर था तो एक क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर पर था। अच्छा, एक चीज आप और भी मान सकते हो सकता है इस बार जो एग्जाम आए वो मिक्स करके दे दें। मतलब भाई आपको असेंडिंग ऑर्डर भी दे दें और डिसेंडिंग ऑर्डर भी दे दें। ये सब चीजें पता कैसे चलेंगी अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिर्फ सुनने का काम करो। हो सकता है कि वो क्या करें, आपको असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों ऑर्डर में कन्वर्ट करके दे दे। ठीक है, तो ऑर्डर तुम समझ गए, तो छोटे से बड़ा लिया जाएगा तो बड़े से छोटा लिया जाएगा, इससे ज्यादा और कुछ लिया नहीं जा सकता। पैटर्न की अगर हम बात करें तो पैटर्न जो होता है भैया वो शिफ्टिंग होती है। आपको शिफ्टिंग देखनी पड़ेगी। या तो शिफ्टिंग आपकी लेफ्ट से राइट हो रही होगी या तो शिफ्टिंग आपकी राइट से लेफ्ट हो रही होगी। ये 2 चीजें अगर आपने किसी भी मशीन इनपुट में जान ली तो इसके अलावा अतिरिक्त आपको कुछ भी नहीं जानना है। मैं एक उदाहरण के थ्रू आपको समझाता हूं और कोशिश ये करूंगा कि मशीन इनपुट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा क्लासेस लूं ताकि आप समझ जाओ कि आपको करना क्या है एक्चुअल में।
भाई एक जैसे मान लो अगर मैं ये क्वेश्चन लेता हूं, आई होप सभी को ये विजिबल होगा क्वेश्चन, लेकिन फिर भी मैं एक बार स्क्रीन पे देख लेता हूं ये चीजें हैं क्या। जस्ट अ सेकेंड। हाँ ठीक है, विजिबल है। देखो भाई जैसे मान लो ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने आता है। अब यहां पर क्या करना है कि आप अगर चाहो तो आप पूरी चीजें पढ़ सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा इन चीजों को इग्नोर करो भाई, इतनी चीजें आपके किसी काम की नहीं है, आप देख करके समझ जाओगे। जहां पर आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5 ये सब मिले, आप समझ जाना है मशीन इनपुट का क्वेश्चन है। तो डोंट ट्राई टू रीड द क्वेश्चन, जस्ट ट्राई टू डिसाइफर द पैटर्न। भाई पैटर्न को डिसाइफर करो कि पैटर्न क्या बनना है। देखो जरा इधर ध्यान से, अगर इनपुट के ऊपर सबसे पहले अपनी बिल्कुल कड़ी नजर रखो, इनपुट को भूलना मत। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपको बिल्कुल भी मशीन इनपुट नहीं आता है, इनपुट के ऊपर अपनी बिल्कुल कड़ी नजर रखो। तो इनपुट हमें क्या कह रहा है, 41 स्नो, 10 ईगल, 97 नोज, 26 65 एनिमल डेट। इनपुट जो होता है वो एक अनअरेंज्ड सेट होता है। तो इनपुट को सिर्फ आपके सारे एलिमेंट्स आपको दिखने चाहिए, आपको समझ में आने चाहिए कि भाई 41 है, स्नो है, 10 है, ईगल है, 97 है, नोज है, 65 है, एनिमल है, डेट है। ठीक है, मैं बहुत बेसिक से आपको समझा रहा हूं तो थोड़ा टाइम थोड़ा ज्यादा लग सकता है, लेकिन आप समझ जाओगे 10-12 मिनट अगर आप दोगे तो मैं एक काम करता हूं, मैं इधर जरा आपके लिए एक बार इनपुट लिख लेता हूं। 41 स्नो इनपुट, 41 स्नो, फिर क्या दे रखा है, 10 ईगल, 97 नोज, 10 ईगल, 97 नोज, फिर क्या दे रखा है, 26 65 एनिमल डेट, 26 65 एनिमल डेट। भाई देखो मैंने पूरा इनपुट यहां पर लिख दिया, बहुत ध्यान से देखना। 41 स्नो, 10 ईगल, 97 नोज, 26 65 एनिमल डेट, ये चीज हमने यहां पे लिख दी। अब स्टेप 1 देखो जरा क्या कह रहा हमारा, पूरा मशीन इनपुट आपको खुद बता देता है कि इसमें हो क्या रहा है। स्टेप 1 अगर आप देखो तो क्या हो रहा है, यहां पे एक स्टेप 1 लिखूंगा, फिर मैं ऑटोमेटिकली लिखना शुरू कर दूंगा, आप समझ जाओगे। यहां पर आ रहा है 97 41 ईगल नोज, 26 65 एनिमल डेट स्नो। भाई इनपुट और स्टेप 1 में चेंजेस क्या हो रहा है देखो जरा। सबसे पहले इन्होंने यहां पे 97 को यहां पर लिख दिया, इन्होंने क्या करा, 97 को यहां पर लिख दिया। सवाल आता है क्यों। भाई देखो यहां पे टोटल कितने नंबर थे आपके पास, 41 था। इनपुट में देखो कितने नंबर थे, 41 था, 10 था, सिर्फ नंबर की ओर ध्यान देना, 97 था, 26 था, 65 था। उसमें से इन्होंने 97 को क्यों उठाया, क्योंकि ये बेटा सबसे बड़ा नंबर है। यानी हमें एक बात समझ में आ गई, क्या, साइड में हम लिख लेते हैं, नंबर इन्होंने डिसेंडिंग लिया, नंबर इन्होंने सबसे बड़ा लिया, यानी नंबर का ऑर्डर क्या चल रहा था, डिसेंडिंग चल रहा था। ठीक है, अब उसके बाद देखो भाई 41, तो 41 यहीं पर है। स्नो गायब हो गया, देखो स्नो यहां पर आना चाहिए था लेकिन स्नो गायब हो गया, तो हम स्नो को सर्किल कर लेते हैं। फिर देखो 10 यहां पर है, ईगल यहां पर है, 97 तो गायब ही हो चुका था, नोज यहां पर है, 65 है, 26 है, एनिमल है, डेट है। स्नो सबसे आखिरी में आ गया, स्नो वाला जो है वो सबसे आखिरी में आ गया। अगेन सवाल उठता है क्यों स्नो वाला सबसे आखिरी में आ गया। तो एक बार जरा सबको लिखो, हमारे पास वर्ल्ड में क्या था, स्नो था, फिर हमारे पास वर्ल्ड में क्या था, ईगल था, फिर हमारे पास वर्ल्ड में क्या था, देखो नोज था, फिर हमारे पास वर्ल्ड में क्या था, एनिमल था, फिर हमारे पास वर्ल्ड में क्या था, डेट था। इसमें से इन्होंने स्नो को क्यों उठाया, क्योंकि एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है, एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और डी की प्लेस वैल्यू 4 होती है। सबसे बड़ी प्लेस वैल्यू का लेटर इन्होंने सबसे पहले उठाया। नहीं ये रेगुलर क्लास है, ठीक है, सबसे बड़ा प्लेस वैल्यू का लेटर इन्होंने सबसे पहले उठाया। यानी कि हम एक बात और भी बोल सकते हैं, क्या, कि वर्ल्ड में भी भैया डिसेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो हो रहा है। इतनी बात हमको समझ में आ गई। ठीक, जब इतनी बात समझ में आ गई तो देखो अब क्या करना है। हम क्या करते हैं, हम इसको स्टेप 1 को तुम्हारे लिए एक बार यहां पे दोबारा लिख देते हैं, क्योंकि लिख करके समझोगे ना तो फिर क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लोगे। 97 41 10 ईगल, भाई 97 41 10 ईगल को ई लिखे दे रहा हूं, समझ जाना, ई फॉर ईगल। नोज 26 65, नोज 26 65, एनिमल डेट स्नो, एनिमल डेट
स्नो। हमने इनपुट में 97 को पॉइंट आउट करा और हमने इनपुट में स्नो को पॉइंट आउट करा। 97 को ला करके हमने इस कोने पे खड़ा कर दिया, स्नो को ला करके हमने इस कोने पे खड़ा कर दिया। दोनों सबसे बड़े अल्फाबेट और सबसे बड़े नंबर थे। ठीक, स्टेप 2 में जरा देखो क्या हो रहा है। स्टेप 2 में देखो जरा क्या हो रहा है। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो देखो यहां पर क्या हो रहा है। अब यहां पर इन्होंने क्या करा, ये जो 97 था, ये 97 को ये यहां पर ले आए। 41, 10, ईगल, सब चीजें बिल्कुल सेम है। नोज देखो गायब हो गया, नोज यहां पे आना चाहिए था, नहीं आ रहा है। 26 भी आ रहा है, 65 गायब हो गया, 65 को अंडरलाइन करो। एनिमल आ रहा है, डेट आ रहा है, स्नो आ रहा है, 65 देखो यहां पर आ गया। अब ये क्या हो रहा है भाई, देखो जब हमने 41, 10, 97 तो ले ही चुके हैं, 26, 65 में अब बड़ा नंबर 65 ही तो था, तो 65 को इन्होंने इस कॉर्नर पर ले आए, मतलब स्नो के इस तरफ, और स्नो हम ले चुके थे। ईगल, नोज, एनिमल, डेट, सबसे बड़ा बेटा हमारा नोज ही तो था 14 वाला, तो नोज को ये कहां ले आए, देखो 97 के इस तरफ। कुछ कुछ आइडिया लग रहा है क्या हो रहा है यहां पर। इन्होंने सबसे बड़ा नंबर पहले कहां पर लिया, लेफ्ट साइड में लिया, फिर अगला सबसे बड़ा नंबर देखो कहां पर लिया, राइट साइड में लिया। अब 65 के बाद अगला सबसे बड़ा नंबर क्या है, 41, वो देखो फिर से लेफ्ट साइड में लिया होगा स्टेप 3 में। और 41 के बाद अगला बड़ा नंबर क्या है, 26, वो देखो राइट साइड में लिया होगा स्टेप 4 में। फिर 41 के बाद केवल एक ही नंबर बचता है 10, वो देखो। तो साइडें बदली जा रही हैं बार बार। क्लियर हुई बात। एक बार नंबर को लेफ्ट साइड में लिया जा रहा है, तो दूसरी बार नंबर को राइट साइड में लिया जा रहा है, फिर तीसरी बार नंबर को लेफ्ट साइड में, फिर चौथी बार राइट में, फिर पांचवी बार लेफ्ट में। नंबर का कोड हमने डिकोड कर लिया, ये बात हमको समझ में आ गई। यहां पर अगर हम वर्ल्ड के ऊपर बात करें तो वर्ल्ड में देखो भैया क्या हो रहा है। काफी हौच पौच हो गया, इसको हटा दे पहले, फिर देखो। अब देखो, सबसे पहला टारगेट हमने स्नो को करा, स्नो को हमने राइट साइड में लिखा। उसके बाद सेकंड सबसे बड़ा नंबर हमारा था नोस, क्योंकि एन भैया 14 होता, बाकी ई ए डी सब छोटे होते हैं। एन को हमने लिख दिया लेफ्ट साइड में। फिर उसके बाद ई ए डी में सबसे बड़ा क्या होगा, ई ही होगा, क्योंकि ई 5 होता है, तो ई को देखो हमने लिख दिया राइट साइड में। देखो हर बार स्टेप नीचे आ रहे हैं। फिर ए और डी में डी सबसे बड़ा होता है, तो डी को देखो हमने लिख दिया राइट साइड में। फिर उसके बाद क्या होता है, केवल एनिमल ही बचेगा, तो एनिमल को देखो हमने 5वें में लिख दिया लेफ्ट साइड में। स्टेप 5 हमारा आखिरी था। तो जो काम नंबर के साथ कर रहे हैं वही काम अल्फाबेट के साथ करेंगे। आई थिंक ये बात समझ में आ गई। अब हम तुम्हारे सामने देखो इस चीज को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे जरा समझो। अगर ये बना लिया तो फिर जो क्वेश्चन तुमसे पूछा गया वो बहुत आसान है, कुछ नहीं है उस क्वेश्चन में। स्टेप 2 देखो क्या कह रहा है, और मैं फिर कह रहा हूं लगातार 5-6 क्लासेस लेने दो, आपकी थिंकिंग पक्का डेवलप होगी। लेकिन समझने की पूरी कोशिश करो, बस अपने मन से ये चीज निकाल लो, ये टफ है। देखो भाई 97 को तो हम अरेंज कर ही चुके थे यहां पर, स्नो को तो हम अरेंज कर ही चुके थे यहां पर, ठीक है। तो ये हमारा अरेंज है, ये हमारा अरेंज है। अब इनमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, जवाब आता है 65, ठीक है। इनमें से देखो सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, तो भैया जवाब आता है एन। सॉरी, एस हमारा कहां पर था, यानी हमने लेटर को यहां पर अरेंज करा था। देखो इधर हमने लेटर को यहां पर अरेंज करा था, इसका मतलब अब लेटर की बारी यहां पर अरेंज होने की है। तो एक काम करते हैं, 97 से पहले हम एन को लिख देते हैं एन 97, और नंबर जो था हमारा वो अब हमारा यहां पर आएगा, तो हम यहां पे लिख देते हैं एस के बाद लिख देते हैं 65, ठीक। बाकी सबको एज इट इज छाप दो, कोई परिवर्तन नहीं करना है। 41 को एज इट इज लिख दो यहाँ पे 41, 10 को एज इट इज लिख दो 10, ई को एज इट इज लिख दो, एन लिख चुके हैं दोबारा मत लिखना, यहाँ लिखो 26, यहाँ लिखो ए, यहाँ लिखो डी, यहाँ लिखो एस 65। अब कुछ पैटर्न तुम्हारे पास इस तरीके से हो गया, यहाँ पर कुछ पैटर्न तुम्हारे पास इस तरीके से हो गया। देखो सेम काम यहाँ पर भी हो रहा है, स्नो 65 और 97 एन, ठीक है। अब स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा होगा जरा ये देखो। देखो भैया स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा होगा, अब इनमें से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, क्योंकि यही अनअरेंज है, बाकी तो अरेंज है। सबसे बड़ा नंबर है हमारा 41, सर्किल करो। ई, ए और डी में सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा, ई, ठीक है भाई। यहां पर अल्फाबेट था, इसका मतलब अब इस तरफ नंबर आएगा हमारा, तो नंबर लिखो 41 एन 97,
और यहां पर हमारा नंबर था तो यहां पर अब हमारा अल्फाबेट आएगा, तो अल्फाबेट हम यहां पे लिख देंगे, लेकिन बाकी सब चीजें एज इट इज लिखो। 10, 26, A, D, S, 65 और यहां पर कर दो E। देखो अब इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया, अब इतना पोर्शन हमने अरेंज कर लिया। अब बचा क्या हमारे पास अनअरेंज में, ये बचा। इनमें अब ढूंढो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा अल्फाबेट कौन सा है। सबसे बड़ा नंबर 10 और 26 में भैया 26 है, और सबसे बड़ा अल्फाबेट ए और डी में भैया डी है। यहां पे नंबर था तो अब यहां पे अल्फाबेट आएगा, यहां पे अल्फाबेट था तो अब यहां पे नंबर आएगा। भाई थोड़ा थोड़ा तो आसान लग ही रहा होगा ना। देखो इधर स्टेप नंबर 4 में अब हम क्या करेंगे, यहां पर नंबर था तो यहां पर अल्फाबेट आएगा, तो डी को उठा करके यहां रखो, डी 41, एन 97, बाकी 10 को ऐसे ही लिखो, ए को ऐसे ही लिखो क्योंकि ये तो अनअरेंज ही है, एस 65, ई और यहां पर नंबर आएगा यानी 26। अब इतना पोर्शन हम कहेंगे अरेंज हो गया और इतना पोर्शन हम कहेंगे अरेंज हो गया। देख लो स्टेप 4 में ऐसे ही हो रहा होगा, D41, N97, 10 एनिमल स्नो 65 ईगल 26, D41, N97, 10 एनिमल स्नो 65 E26। सेम काम भाई, सेम काम पूरा। स्टेप नंबर 5 में देखो, स्टेप नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, स्टेप नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है, देखो जरा। अब भाई इनमें से सबसे बड़ा नंबर, अब बड़ा छोटा क्या, एक ही नंबर बचा और एक ही अल्फाबेट बचा। यहां पे अल्फाबेट था तो यहां नंबर कर देना, तो 10, D41, N97, ठीक है भैया। और उसके बाद S, क्योंकि दोनों को अरेंज करना है ना तो यहां किसी को नहीं लिखेंगे, हम यहां S से लिखेंगे, S 65, E 26 और यहां पे 10 लिख दो। ये हमारा फाइनल, सॉरी 10 तो हमने यहां लिखा था ना, यहां E लिख दो। यहां ए लिख दो। ये चीज देखो यहां से अरेंज हो गई, ये चीज देखो यहां से अरेंज हो गई। अब कुछ अरेंज करने के लिए बचा नहीं हमारे पास, अब कुछ भी हमारे पास अरेंज करने के लिए बचा नहीं, तो हम ये कहेंगे ये हमारा आउटपुट है, हम कहेंगे ये हमारा आउटपुट है। और देख लो भाई यही सेम आउटपुट आ रहा होगा, 10, D41, N97, S 65, E 26 एनिमल। ये होता है एक मशीन इनपुट में, इतनी चीजें आपको पहले से दे रखी होती हैं, ठीक है। उनका मानना यह है कि इसको देख करके समझो, क्वेश्चन तुम्हारे सामने ये रहा, वो ये कहेंगे कि भाई इस पैटर्न को देख करके आप समझिए, क्वेश्चन हम आपको इस फॉर्म में दे रहे हैं, करना सेम काम है। तो अब तुम समझी गए हो, देखो क्या हो रहा है यहां पर, तुम समझी ये बात गए हो ना कि भाई देखो सबसे पहले इन्होंने नंबर लिया इस साइड पे, फिर इन्होंने सबसे बड़ा लेटर लिया इस साइड पे, फिर अगेन इन्होंने सबसे बड़ा नंबर लिया इस साइड में, और इन्होंने क्या करा, सबसे बड़ा नंबर लिया इस साइड में, यानी सबसे पहले नंबर फिर लेटर नंबर, ये सारी चीजें हो रही है ना। सेम काम उठा करके भैया अब हम इनपुट में कर देंगे, क्योंकि अब हमको समझ में तो आ ही गया। तो देखो जरा स्टेप 1 इसका कैसे होगा, स्टेप 1 इसका कैसे होगा। मशीन इनपुट के क्वेश्चन मैं ग्रुप में एक डालूंगा, उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तुमको अच्छा लगेगा, उसका सॉल्यूशन भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा तुम्हें। देखो इधर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने का मतलब ये नहीं कि सॉल्यूशन दे देंगे, सॉल्यूशन सिखाएंगे तुम्हें। यहां पर देखो सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा, 85 है, सबसे बड़ा नंबर क्या है हमारा 85 है। और ओ हमारा होता है भैया 15, वाई हमारा होता है 25, ई हमारा होता है 5, सबकी प्लेस वैल्यू लिख रहे हैं, ये हमारा होता है 20, ये हमारा होता है 12। भाई सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो गया, येलो हो गया, सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो गया, येलो हो गया। अब देखो करना क्या है, जो हमारा लेटर है सबसे इधर डालना है राइट कॉर्नर पे, और जो नंबर है हमारा वो लेफ्ट कॉर्नर पे डालना है। तो लिख दो भैया नंबर क्या है हमारा 85 यहां पे लिखो, लिखा। बाकी सब तो एज इट इज सेम ही लिख देना है, और लास्ट में हमें येलो लिख देना है। तो हमने लिखा भैया 85 ऑरेंज, बाकी सब एज इट इज लिखो, ऑरेंज 36, 59, 36, 59। येलो को नहीं लिखना है क्योंकि येलो सर्किल में, तो 41 येलो के बाद आता है, फिर एग्जाम आता है, फिर टेस्ट आता है, फिर 12 आता है, फिर लेमन आता है। 85 को लिख चुके हो, दोबारा मत लिखना, 85 यहां लिखा है, अब यहां येलो लिख देंगे। हमारा स्टेप 1 भैया हो गया। स्टेप 2 की तरफ आते हैं, देखो जरा क्या है स्टेप 2 हमारा क्या कह रहा है, देखो अब ऑरेंज 36, 59, 41, एग्जाम टेस्ट 12, लेमन, क्योंकि येलो अरेंज्ड है, 85 अरेंज है। अब इनमें से देखो कि सबसे बड़ा लेटर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा। भैया नंबर तो पता चल गया कौन सा हमारा 59 है। ऑरेंज एग्जाम टेस्ट सबसे बड़ा देखो टी होता है, तो टी हमारा यहां पर आ जाएगा, क्योंकि यहां नंबर था इसलिए अब यहां पर वर्ड आएगा, और क्योंकि यहां वर्ड था इसलिए अब यहां पर क्या आएगा, अब यहां पर आएगा हमारा
नंबर। देखो बिल्कुल सेम काम कि जैसे हमने यहां पर क्या लिया था, देखो सबसे पहले हमने यहां पे वर्ड लिया था ना, और यहां पर हमने नंबर लिया था। अब नंबर के इस तरफ देखो हमने क्या लिया है, वर्ड लिया है, और वर्ड के इस तरफ देखो हमने क्या लिया है, नंबर लिया। एरो के साइन याद रखना, ठीक है भाई। तो 85 के इस तरफ अब हम लेंगे टेस्ट को, तो यहां पे आ जाएगा हमारा टेस्ट 85। बाकी सबको एज इट इज लिखो। ऑरेंज 36, 59 गोले में, 59 को मत लिखना। 41 एग्जाम, टेस्ट को ले चुके हैं, दोबारा मत लिखना। 12 लेमन, येलो, और इधर कौन सा नंबर हमारा आना चाहिए था, 59 आना चाहिए था। तो देखो ये एरो इधर चला गया, ये एरो इधर चला गया, ये दोनों चीजें अरेंज हो गई। अब बचा क्या हमारे पास, हाँ भाई ये बचा फिर से। अब इनमें भैया देखो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 41 है। ओ, ई और एल में सबसे बड़ा क्या है तुम्हारा, ओ है। ओ, यहां तुमने वर्ल्ड को लिया था, तो अब यहां तुम नंबर लोगे इस साइड, और यहां तुमने नंबर लिया तो यहां तुम वर्ल्ड लोगे। वही सेम काम कर रहे हैं, दोहरा दोहरा करके बार बार। तो भैया स्टेप नंबर 3 में देखो क्या हो रहा है। अब यहां पर हम लेंगे नंबर, तो नंबर गोले में हमारा कौन सा भैया, 41 है। लिख डालो 41 टेस्ट 85। ऑरेंज गोले में, ऑरेंज को मत लिखना, यहां लिखो 36, 41 हो चुका है। एग्जाम 12 लेमन, येलो 59, और यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, ऑरेंज आ जाएगा। देखो ये इतना अरेंज हुआ, और 85 से शुरू करा था, ये इतना अरेंज हुआ। अब हमारे पास क्या बचा, ये दोनों चीजें बची। हमारे पास क्या बचा, ये दोनों चीजें बची। अब इनमें हम क्या करेंगे, सबसे बड़ा नंबर भैया होता है 36, और ई और एल में भैया लेटर सबसे बड़ा तो हमारा होता है 11। यहां पे लेटर ले चुके हो तो यहां नंबर लोगे अब, और यहां पे नंबर लियो तो यहां लेटर लोगे अब। तो स्टेप नंबर 4 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, यहां अब हम लेंगे अपना वर्ड, तो यहां पे ले लो लेमन। बाकी सबको एज इट इज लिखो। 41 टेस्ट 85, ज्यादा सोचना ही नहीं है। 36 पे गोला लगा, उसको भूल जाओ। एग्जाम 12 लेमन तो ले चुके हो, येलो 59, ऑरेंज नंबर कौन सा हमारे पास था, 36 हमने ले लिया। अब हमारे पास केवल दो चीजें बची भाई। देखो यहां से यहां तक हम ये अरेंज कर चुके हैं, यहां से यहां तक हम ये चीज अरेंज कर चुके हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये तो नंबर केवल एक ही बचा, और भैया लेटर भी हमारे पास केवल एक ही बचा। नंबर भी एक बच रहा है, लेटर भी एक बच रहा है। तो अब हम एक काम करेंगे, यहां पर हमने लेटर लिया था, तो अब हम नंबर लेंगे यहां पर, यानी 12 लेंगे। तो स्टेप नंबर 5 की तरफ आते हैं। यहां पे लिख लो 12 लेमन, बाकी सबको एज इट इज कॉपी करो। 41 टेस्ट 85, फिर एग्जाम को सबसे आखिरी में, मतलब यहां पर लेंगे, तो यहां पे आ जाएगा येलो 59, ऑरेंज 36, और यहां पर आ जाएगा हमारा एग्जाम। अब अरेंज होने को भैया कुछ बाकी नहीं रहा, ये चीज इतनी अरेंज हो गई, ये चीज इतनी अरेंज हो गई, तो हम कहेंगे स्टेप 5 ही हमारा फाइनल आउटपुट है। स्टेप 5 हमारा आउटपुट है। ये चीज भाई हमने यहां पर बिल्कुल अरेंज कर ली। अब हमसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, ये देखो भाई। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन दिए गए इनपुट के चरण 5 में पहले दो और अंतिम दो तत्वों को प्रतिनिधित्व करता है। Which of the following combination represent the first two and last two element of the step 5? भैया स्टेप 5 के ऊपर आओ। फर्स्ट 2 एलिमेंट आपके कौन कौन से हैं, देखो जरा। एक तो 12 और लेमन है स्टेप 5 में, और आखिरी तो क्या है, 36 और एग्जाम है। 12 लेमन 36 और एग्जाम, जरा देखो भैया 12 लेमन 36 और एग्जाम केवल यहीं पे हमें दे रखा है, तो ए हमारा आंसर हो जाएगा। एक बार ये हो गया ना, तो फिर 5 के पांचों नंबर फ्री के कमाओगे। 5 नंबर 4 नंबर जितने का पूछा जाए, पूरी बुद्धि सिर्फ एनालाइज करने में लगानी और कुछ नहीं लगानी। मेरा विषय ने आंसर दे दिया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दिए गए इनपुट चरणों में के 3 में से कौन सा शब्द 85 और लेख के बीच में आता है। मतलब स्टेप नंबर 3 में 85 और लेख के बीचों बीच में कौन सा स्टेप आता है, ये आपसे तुमसे पूछा जा रहा है, कौन सा एलिमेंट आता है ये पूछा जा रहा है। तो हम स्टेप नंबर 3 की तरफ आते हैं। स्टेप नंबर 3 हमारा ये है, स्टेप नंबर 3 हमारा ये है। स्टेप नंबर 3 में 85 ये रहा, और लेक होगा लेमन होगा। एल लेक दे रखा है, लेमन दे रखा है, ये लेमन होगा भाई, इसको लेमन कर लो, ठीक है।
यहां पर भी इसको लेमन ही कर लो। तो 85 और लेमन के बीच में, ये लेमन है हमारा, 85 और लेमन के बीच में कितने, कौन सा आ रहा भाई? तो देखो यहां पे बीच में 1 2 3 लोग आ रहे हैं, और 3 जब आते हैं तो बीचों बीच का तो इसको ही मानते हैं और तो किसी को मानते नहीं है। तो एग्जाम आएगा बीचों बीच में। तो एग्जाम कहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी हो जाएगा। आंसर कहीं पे टफ लग रहा है? आशु बिल्कुल सही जवाब। मीरा बहुत अच्छे। आंसर नहीं टफ है, सिर्फ उस चीज को एनालाइज करके करना टफ नहीं है, टाइम टेकिंग है, ऐसा बोलो। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं भैया। तीसरा वाला हमारा क्या कह रहा है, ये देखो जरा। तीसरा वाला हमारा क्या कह रहा है? तीसरा वाला हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दिए गए इनपुट के चरण 5 में दाईं ओर से 9वें के दाईं ओर से चौथा है? Which of the following element is fourth to the right of the one which is ninth from the right end? भैया राइट से फोर्थ है, किसके? जो राइट से 9th है। दोनों राइट है, 9 - 4 कर दो, 5 आंसर आएगा। और दोनों राइट है तो राइट से ही 5 आंसर आएगा। तो हमें इसमें क्या करना है? हमें स्टेप नंबर 5 के राइट से 5वां एलिमेंट देखना है। तो जरा देख लो भैया स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 ये, राइट से पहला एलिमेंट, राइट से दूसरा एलिमेंट, राइट से तीसरा एलिमेंट, राइट से चौथा एलिमेंट, राइट से 5वां एलिमेंट। राइट से 5वां एलिमेंट ये हो गया। येलो, येलो कहीं दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 3 था ना हमारा। हाँ, येलो कहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है। 3 का ए आंसर हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही आशु, येलो। मीरा बहुत बढ़िया, 2 ही लोग आंसर दे रहे हो, बाकी सब बिल्कुल रामायण की तरह देख रहे हैं इसको। क्लियर हुई बात? येलो हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। 4 वाला हमारा क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि फर्स्ट स्टेप, पहले स्टेप में 59 अगर इंटरचेंज हो जाए लेमन के साथ, इसको पहले कर लो, 59 को लेमन के साथ इंटरचेंज करो। तो भैया यहां पे लेमन कर दो और यहां पे 59 कर दो। स्टेप नंबर 1 की बात हो रही है तो 1 में ही देखो हम कर रहे हैं। 59 को इंटरचेंज कर दिया लेमन के साथ, और लेमन को इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज का मतलब भैया आपस में ही चेंज होते हैं, ठीक है, बात समझ में आती है हमें। फिर क्या कह रहा है देखो जरा। फिर कह रहा है कि ऑरेंज को इंटरचेंज कर दो 12 के साथ, ठीक है। तो उसी स्टेप में ऑरेंज को इंटरचेंज कर देंगे 12 के साथ। तो भाई ऑरेंज को इंटरचेंज कर दिया 12 के साथ। 12 कहीं दिख रहा है? ये दिख रहा ऑरेंज। 12 और ऑरेंज को हमने इंटरचेंज कर दिया। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है? अब हमसे ये पूछा जा रहा है तो कौन सा एलिमेंट जो है वो 41 के तुरंत बाएं होगा? 41वें के तुरंत बाएं कौन सा एलिमेंट होगा? जरा देखो जरा, 41वें के बाएं कौन सा एलिमेंट होगा? 41 कहां पे है? ये 41वें के बाएं कौन सा होगा? एल होगा। एल मतलब लेमन होगा। तो भैया लेमन कहीं दे रखा है? बिल्कुल दे रखा है, सी। 4 का आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो इस मशीन इनपुट में तुम लोगों ने क्या जाना? इस मशीन इनपुट में तुम लोगों ने ये जाना कि यहां पर करा क्या गया था? एक इनपुट हमें दे रखा था। स्टेप 1 में क्या करा गया था? यहां पे सबसे बड़ा वर्ड, तो यहां सबसे बड़ा नंबर। स्टेप 2 में क्या करा गया था? फिर यहां पे वर्ड नंबर, तो यहां पे वर्ड नंबर, मतलब इस तरीके से, तो ये इस तरीके से। स्टेप 3 में क्या करा गया था? यहां पे नंबर वर्ड नंबर इस तरीके से, तो यहां पर वर्ड नंबर वर्ड इस तरीके से। और सबका सब पैटर्न क्या था भैया? डिसेंडिंग ऑर्डर में था। सबका पैटर्न क्या था? डिसेंडिंग ऑर्डर में था। तो आई होप कि तुम कुछ ना कुछ तो भैया सीखे ही होगे, भले ही थोड़ा बहुत ही सही, ठीक है। तो इसी तरीके से मशीन इनपुट की क्लासेस लेकर के मैं आता रहूंगा, और आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आसान सीख करके इतराने से अच्छा है थोड़ा टफ सीख करके परेशान रहो और उन चीजों को समझो। तो इसके साथ ही साथ मैं इस आज की क्लास को खत्म करता हूं, इस आशा के साथ कि आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। और यूपीएसआई का बैच आ चुका है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो आप Y252 कोड से एडमिशन ले सकते हो। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इतने समय आपको 67% को ऑफ मिल रहा भाई, लमसम 70% मान लो, 5% ऐप से। जो कोड आपको यूज करना है वो है Y252 कोड का इस्तेमाल करो और 67% का लाभ उठाओ। अगर आप यूपीएसआई कोर्स में इंटरेस्टेड हो तो, नहीं इंटरेस्टेड हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो इससे अच्छी दुनिया में कोई और बात हो ही नहीं सकती, ठीक है। 3 मंथ की आपको एक्सटेंडेड वैलिडिटी भी मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाओ रीजनिंग बाय मानस सर से, तो मैं आपको अपने डिस्कशन ग्रुप में भी ऐड अप कर लूंगा। सो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर गिविंग मी योर टाइम, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय, टेक केयर।